नवीन विग्रह कैसा लगा इन लोगों को? राम मंदिर निर्माण के साथ साथ राष्ट्र निर्माण का और राम राज्य की प्रतिष्ठा का संकल्प हम जरूर सब मिलकर के पूरा करेंगे, ये मन में विश्वास है। गुरुजी चलो गुरुजी मैडम करने देते हो आप लोग। बाबा रामदेव की आपने प्रतिक्रिया सुनी और सभी विशिष्ट मेहमान जो अब वहां से रवाना हो रहे हैं अपनी अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। हम आपको दिखाते रहेंगे कौन क्या कह रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनका अनुभव, उनकी भावनाएं क्या हैं। रिपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं जो लोगों के बीच में है। उमेश, क्या कह रहे हैं मेरठ के लोग? क्या कहेंगी जिस तरह से मनमोहनी मूर्ति आपने देखी, भगवान रामलला के दर्शन आपने किए, पहले भाव क्या है इसके बारे में बताइए। आपने क्या सोचा जैसे ही प्रभु के दर्शन हुए? आंखें छलक उठी? हाँ जी बिल्कुल, आंखें छलक उठी और हमें ऐसा लगा जैसे बाकी बिहारी को देख के सब कुछ भूल जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसी हमें रामलला को देख के लगा। रामचंद्र के रामचंद्र रामचंद्र राम। आपने सीता का वेश धर रखा है, किसी ने राम का वेश रख रखा है, क्या कहेंगी? आज सुबह से सारी तैयारी चल रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो जाएगा तो चारों ओर बस राम नाम की ही धून होगी, राम नाम की ही गूंज होगी। क्या कहेंगी जब पहली बार आपने मूर्ति देखी, प्रथम दर्शन न्यूज़ 18 पर आपको हुए तो कैसा महसूस हुआ? हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें देखकर रामलला को आंखों से आंसू झलकने लगे और इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा कि हमारा दूसरा जन्म हुआ है। और आज का ये सारा जो समारोह हो रहा है रामलला के उपलक्ष्य में, 500 साल बाद हम लोगों को ये सब देखने को मिला है और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो हमारे को आज का ये दिन देखने को मिला है। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आप क्या कहेंगे मैडम? आपने लक्ष्मण का वेश धर रखा है और पूरी तैयारी के साथ आप लोग जो है आज सुबह से जुटे हुए हैं कि न्यूज़ 18 आप लोग देख रहे थे। मैं देख रहा था कि न्यूज़ 18 के स्क्रीन की भी आरती उतारी जा रही थी जब प्रथम दर्शन हुआ, तो यानी पूरा का पूरा माहौल भक्तिमय है, राममय है, पूरा देश भगवामय हो गया है। क्या बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी, ईश्वर आप लोगों को। बिल्कुल, और दो तस्वीरें आपके सामने। तमाम 8000 मेहमान जो आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आए वो अब रवाना वहां से हो रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कुबेर किले भी गए जहां पर उन्होंने शिव पूजन किया। वही शिव मंदिर, वही शिवलिंग जिसे स्थापित करके संतों ने पूजा की थी शिलान्यास से पहले कि अब आगे कोई अड़चन ना आए। श्री राम भी शिव जी के ही पूजा करते हैं, शिव जी आराध्य हैं श्री राम के, और इसी भावना से साधु संतों ने उसको यहाँ पर स्थापित किया था और मंदिर में ही स्थान दिया गया है, मंदिर में ही बनाया गया है वो शिव मंदिर जहां पर दर्शन पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और ये विशाल जटायु की प्रतिमा यहाँ पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और उनको पुष्प अर्पित किए। लेकिन अब गति और बढ़ानी होगी और अधिक दक्षता के साथ इस काम को हमें आगे बढ़ाना है। ये प्रभु राम जी की कृपा है कि इतने कम समय में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आगे भी उसी गति से हमें आगे बढ़ना है और गति तेज भी करना है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। धन्यवाद सर। ये भी है रामचरितमानस में और रामायण में कि जटायु जी का सर जो है वो भगवान राम के सेवकों की याद में जिनकी जान इस आंदोलन के दौरान गई, राम मंदिर आंदोलन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, और दूसरी तरफ जटायु जो खुद सत्य की लड़ाई के लिए जीवन की अंतिम श्वास लगा देने का पर्याय
माता सीता को बचाने के लिए जब रावण ने ताबड़तोड़ जटायु पर वार किए थे, उनके पंख काट दिए थे, घायल अवस्था में जटायु श्री राम को मिले और उन्हीं की गोद में माता सीता का पता बताते हुए जटायु के प्राण गए थे और उन्हीं को यहां पर स्थान दिया गया है। विशालकाय प्रतिमा स्थापित की गई है। वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचकर प्रणाम किया, उन पर पुष्प चढ़ाए, पुष्पांजलि अर्पित की। और रामभद्राचार्य जी को सुन लेते हैं। बहुत महाराज जी, आप लोग थोड़ा सा दूर से लीजिए, थोड़ा दूर। बस हो गया महाराज जी, आप बहुत भावुक हैं। हम लोगों ने आपको जो बात इसमें मीडिया ने बातचीत की कोशिश की, लेकिन भावनाएं ये असली राम भक्त हैं, जिनकी मेहनत भावुक होकर वहां से चले गए। और ये तस्वीर जिसकी चर्चा हमेशा से रही, और सच में कामगारों पर पुष्प वर्षा की है, उन हाथों पर, उन लोगों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जिन हाथों ने दिन रात एक करके इस राम मंदिर को बनाया है, जिनके हाथ कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक मंदिर के निर्माण में थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो प्रभु का काज कर रहे थे, रामकाज में अपनी सेवा दे रहे थे। रिकॉर्ड समय में इस मंदिर को पूरा किया गया, उतनी ही भव्यता और दिव्यता के साथ बनाया गया, लेकिन जिन हाथों ने इस मंदिर को तराशा, आज उनका सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कामगारों की बात करते हैं, उनकी मेहनत की बात करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। काशी में उन्होंने पुष्प वर्षा की थी कामगारों पर, और एक बार अब मौका अयोध्या का है, रामलला का है और राम मंदिर का है, तो उन्हीं कामगार वर्ग के साथ प्रधानमंत्री मोदी एक तरह से खुशियां बांटते हुए, उनका सम्मान करते हुए उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये वो हाथ हैं जो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। मंदिर को तराशते वक्त, उसका एक एक कोना साफ करते वक्त भाव हमेशा से यही रहा कि हम श्री राम का काम कर रहे हैं। काम तो जीवन में बहुत किए हैं, आगे भी किए जाएंगे, लेकिन ये काम खास है और भावना यही थी कि शायद प्रभु ने हमें चुना है, इसीलिए ये कभी रुके नहीं। कई शिफ्टें लगातार की, क्योंकि इस काज को पूरा करना था, बात श्री राम की थी, और आज उन्हीं का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, उन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। दो तस्वीर, एक तरफ रामलला की नई प्रतिमा, उनका भव्य श्रृंगार दर्शन, रत्न जड़ित ये टीका उनके माथे पर, स्वर्ण मुकुट और रत्नों से जड़े हुए आभूषण। दर्शन भी कर लिया जाके पास से, और एकदम आनंद मग्न हो करके मैं अब बाहर अभी दर्शन करके निकल रहा था, आपसे भेंट हो गई। मैं समस्त राम भक्तों के संघर्ष को प्रणाम करता हूं, जय श्री राम करता हूं। यह जो हैं संघर्ष करने वाले, उनको भी जय श्री राम प्रणाम है, और जो अब नहीं है उनको भी जय श्री राम प्रणाम है। देखिए, भाव विभोर होने का यह कारण था। मैं तो 30 अक्टूबर 90 भी देखा हूं, 6 दिसंबर 92 भी देखा हूं, और दोनों दिनों को देखने के बाद आज मेरे लिए सौभाग्य का दिन है कि रामलला विराजमान है। महाराज की भी बात की, जब इसका संघर्ष आरंभ हुआ था, और आज की भी बात की, वो तारीख जो आज हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई, जहां से एक नवीन अध्याय की शुरुआत हुई है। एक तरफ भव्य राम मंदिर और दूसरी तरफ वो भव्य विग्रह। इंतजार था, वो आज पूरा हुआ, और ये इतना अच्छा एक कार्यक्रम का, हमें ऐतिहासिक क्षण का हम लोग साक्षी बने। धन्यवाद। और प्रधानमंत्री मोदी लगातार पुष्प वर्षा कामगारों पर करते हुए, उससे पहले जटायु की प्रतिमा पर जाकर पुष्पांजलि दी, हाथ जोड़े, और अब उस विशिष्ट कामगार के बीच में जिसने इस मंदिर को बना करके तैयार किया है, एक एक कलाकृति, एक एक कोना। अनिल सर, वन लाइन फॉर प्रभु श्री राम। अभिषेक सर, प्रभु श्री राम के लिए क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जटायु की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया, फूलों की बारिश की जटायु की प्रतिमा पर, और कामगारों से भी मिले, सबके ऊपर फूलों की बारिश की।
इससे पहले हमने देखा था जब काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तब भी प्रधानमंत्री ने सभी श्रमजीवियों से मुलाकात की थी। उसके बाद जब नया पार्लियामेंट बनकर तैयार हुआ था, उसका उद्घाटन हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री ने सभी श्रमिकों से मुलाकात की थी, बात की थी और उत्साह बढ़ाया था, उनके ऊपर फूलों की बारिश की थी। और अब जब अयोध्या में राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है तो फिर उन्होंने श्रमिकों को सम्मानित किया, फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री का ये जो जेस्चर है वो यही देने के लिए है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह से ये एहसास दिलाया है, जताया है और बार बार ये बताने की कोशिश प्रधानमंत्री की कि सबकी जो योग्यता है और सबका जो योगदान है वो उनकी नजर में है। श्रमिकों का योगदान बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कहीं भी अगर कोई निर्माण होता है, कहीं भी कोई विकास होता है तो उस विकास के पीछे जिनका हाथ होता है वो यही श्रमिक होते हैं, जो दिन रात की मेहनत से विकास के हमारे इमारत को खड़ी करते हैं। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो विश्वनाथ कॉरिडोर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो या कोई रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो या सड़कें हो, बनाने वाले हाथ मजदूरों के ही होते हैं, तो उनका सम्मान जरूरी है। बिना मजदूरों के सम्मान के, बिना समाज के निचले तबके के लोगों के सम्मान के किसी भी समाज का विकास संभव नहीं है। यही संदेश बार बार प्रधानमंत्री देने की कोशिश करते हैं अपने इस जेस्चर के जरिए। और आज फिर श्रमजीवियों से मुलाकात की प्रधानमंत्री ने, और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर भगवान रामलला के नए भव्य दिव्य मंदिर की, जो महल नुमा ये मंदिर है उसकी, और दूसरी तस्वीर में आप रामलला को निहार रहे हैं, देख रहे हैं। 5 वर्ष के बालक रामलला, जिनके चेहरे पर मुस्कान है, जिनकी आंखें ऐसा लगता है कि कभी भी बोल उठेंगी, जो हमें देख रही हैं, हमारी भावनाओं को देख समझ रही है। इस तरह की आंखें भगवान रामलला की इस प्रतिमा की, उनके ललाट पर आप देख रहे हैं रत्न जड़ित है, तिलक की जगह रत्न जड़ित है। और यहां से लौटने वाली रोशनी वो दर्शकों को, श्रद्धालुओं की आंखों तक पहुंचेगी और दिव्य स्वरूप नजर आएगा भगवान राम का। इस वक्त आस्था हमारे साथ मौजूद है राम की पैड़ी से, वहीं हमारे रामगोपाल हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मथुरा से हमारे साथ, माफ कीजिएगा, मेरठ से हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। सभी का रुख करेंगे क्योंकि पूरे भारत में उत्साह है, पूरे भारत में जश्न है, पूरे भारत में राम कथाएं हो रही हैं। बीते हफ्ते 15 दिन से हो रही हैं और आज के दिन का सभी को इंतजार था। और आज भव्य दिवाली पूरा भारत एक बार फिर से मनाने वाला है। और ऐसे में रामगोपाल, आपके पास आती हूं, आप कहां पर हैं? भव्य सजावट देखने को मिल रही है, आज शाम की तैयारी कैसी है? और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उस वक्त कैसे लोग देख रहे थे उस प्राण प्रतिष्ठा को भाव विह्वल होकर? बिल्कुल, और इस वक्त मैं उस गोरक्ष पीठ में मौजूद हूं जिसने राम मंदिर के लिए लंबा आंदोलन किया। और सबसे पहले मैं इस पीठ की भीड़ को दिखाऊं आपको कि आम दिनों में इतनी भीड़ यहां पे नहीं होती है, लेकिन आज चूंकि आप देखिए कि मंदिर में दर्शन करने वालों के श्रद्धालुओं का एक रेला लगा हुआ है। वो श्रद्धालु जो अयोध्या नहीं जा सके वो यहीं पे आके दर्शन पूजन कर रहे हैं। भाई साहब, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पहली बार आपने तस्वीर देखी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भाव विभोर हो? हाँ जी, एकदम बहुत अच्छा लगा। तस्वीर देखी भगवान राम की? जी देख चुके हम लोग। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो आप गोरखनाथ में दर्शन करने आई हैं? जी। तस्वीर देखी है भगवान की? देखे मनमोहक है, एकदम बहुत सुंदर है। वर्षों तपस्या पूरी हुई? पूरी हुई वर्षों तपस्या? बिल्कुल, तपस्या पूरी हो गई, वर्षों की कामना पूरी हो गई। तो अब गोरखनाथ दर्शन करने आई हैं? जी। तो ये वो श्रद्धालु हैं, ये वो लोग हैं जो दर्शन पूजन करने आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे भी राम लिखा हुआ है। तस्वीर देखिए भगवान राम की, और विभोर हो एकदम। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। राम, ठीक है, आपके पास हम लौटेंगे। एक बार मथुरा का रुख कर लेते हैं। मथुरा से नितिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नितिन, बाकी बिहारी लाल की जयकारों के साथ भी वहां पर उत्साह काफी ज्यादा होगा और प्रभु श्री राम की जो नवनवीन तस्वीर है, जो मूर्ति है, उसमें भी प्रभु कृष्ण की प्रतिमा नजर आ रही है लोगों को। वहां पर किस प्रकार से जश्न का माहौल है, जरा प्रतिक्रियाएं लें। जैसे कि हमारे साथ जो है साधु संत हैं, अब उनसे हम बात कर लेते हैं, सीधे बात कर लेते हैं। महाराज जी, अगर बात करें तो अभी तक के था प्रभु विराजमान होंगे, लेकिन अब प्रभु विराजमान हो गए हैं। आपने प्रभु को देखा है, दर्शन किया है, टीवी पे दर्शन किया है, किस तरीके के प्रभु दिख रहे हैं अगर बात करें? प्रभु रामलला सरकार, जब उनकी आंखें मैंने देखा तो लग रहे हैं साक्षात हमसे बात कर रहे हैं।
देख रहे हैं हमको। जब मैंने उनके होठ को देखा तो ऐसा लग रहा है कि बोल गए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो सुना आपने कि यहाँ किस तरह की भावनाएं हैं। प्रतिमा को देखने के बाद किसी को लग रहा है कि वो देख रहे हैं, निहार रहे हैं भगवान राम, कभी भी बोल पड़ेंगे। तो इस तरह की प्रतिमा उभर कर आई है। योगीराज जो मूर्तिकार जिन्होंने इस प्रतिमा को तैयार किया, और वाकई ऐसी प्रतिमा है कि जो देखे वो कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए। और इस पावन पुनीत मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी भावुक हो गए, जिनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी थी। मंदिर के निर्माण से लेकर व्यवस्था को देखने तक की, कानून व्यवस्था को देखने तक की, जितने मेहमान आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को देखने तक की। उन्होंने कहा अंतर्मन की भावना कुछ ऐसी है कि वक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। अंतराल के उपरांत आज के इस चिर प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से भावुक हो गए। और संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, मुख्यमंत्री को हमने देखा पूरी जिम्मेदारी किस तरह से उन्होंने निभाई। 2017 में जब मुख्यमंत्री बने, अयोध्या में उन्होंने दीपोत्सव की शुरुआत कर दी थी, और उसके बाद 19 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, 20 में शिलान्यास होता है, और 24 में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जो ये पूरा का पूरा क्रम रहा, सीएम योगी आदित्यनाथ कह सकते हैं, जो आम भाषा में बात होती है, एक पैर पे खड़े रहे। अयोध्या में एक तिनका भी उठता तो सीएम योगी आदित्यनाथ को खबर होती और उनकी देखरेख में ही होता। और अब जब ये पूरा परिणाम सामने है तो उनका भावुक होना लाजमी है। आप जहां मौजूद हैं वहां पर लोग क्या कह रहे हैं, किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं? संकेत तक आवाज नहीं पहुंच रही है। उमेश का रुख कर लेते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष उनके साथ मौजूद हैं। उमेश, क्या तैयारी आज रात के लिए, आज के दीपोत्सव की? जी देखिए, आज सारे त्योहार एक साथ मनाए जा रहे हैं। आज महादीपावली मनाई जा रही है और होली और दिवाली एक साथ मनाई जा रही है। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जोश लगातार जारी है और सभी कैसे सियावर रामचंद्र की जय का जयकारा लगा रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों में देखिए, सियावर रामचंद्र। Honor for everybody to witness this and to be born in our India and witness all of this is truly a blessing. Thank you. Wish you the best. कहेंगे भगवा ध्वज लेकर खड़े हुए हैं। आज 500 वर्षों के बाद रघुराई अयोध्या में विराजे हैं। मन प्रफुल्लित हो गया, हर्षित हो गया, सब कुछ मिल गया। आज पूरा भारतवर्ष होली दिवाली सब एक साथ सड़कों पे मना रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर यह दिन इतिहास के रूप में लिखा गया। 500 साल का इतिहास बदला है। मोदी योगी हनुमान का रूप धारण करके अवतार लिया है इन्होंने, और वो भगवान का जो है गुणगान कर रहे हैं। और जो 9 साल के अंदर उन्होंने राम मंदिर का जो है निर्माण करा दिया, वो किसी अवतार से कम नहीं है। इस अवसर पर श्री बाबा का माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा पल था, सबके लिए बहुत बड़ा पल था। मैं इस फैजाबाद तत्कालीन यानी आज के अयोध्या में जो है बहुत पहले यहाँ तैनात हुआ था, लेकिन फिर उसके बाद दीपोत्सव से जो है हम लोगों को छोटा बड़ा अपना योगदान देने को मिला है। मुझे इस बात का भी गौरव है कि मैं यहाँ के ट्रस्ट का मेंबर रहा हूँ, लेकिन जो आज हुआ वो अकल्पनीय है। कितना खूबसूरत मंदिर, और इसका जब पताका, जब पूरा मंदिर पूरा होगा और इसका पताका ऊपर जब दिखाई देगा, वाह, ध्वजा उस देखकर जो है दिल खुश हो जाएगा। मैं आज अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को भी लेकर आया हूं कि अब मंदिर खुलने के बाद उनको भी जो है दिखाऊं और इस जगह का पूरा लाभ लूं। सर, भव्य दिव्य अलौकिक है, डेवलपमेंट इतना अच्छा हुआ है, आपको तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने पूरा इस पे काम किया है। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि मंदिर को टेक्निकली
बहुत साउंड हमारे इंजीनियर्स ने, जैसा चंपत जी ने बताया, हमारे सभी पूरे देश के सभी सीनियर इंजीनियर्स ने, एक्सपर्ट्स ने इसको मार्गदर्शन दिया। ये मंदिर पूरा जो है बालू और पानी के ऊपर है और इस मंदिर की बेस ऐसी बनाई गई है हजारों सालों के लिए। पूरा मंदिर पत्थर का है, तो निश्चय ही ये जो है टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत उत्तम श्रेणी का कार्य हुआ है। L&T ने काम किया है, TCS ने जो है इसमें अपना योगदान दिया है। निश्चय ही बहुत पॉजिटिव है। मंदिर में गोल्ड के दरवाजे हैं, मंदिर में राम जी की जो मूर्ति है वो क्या खूबसूरत है, तो निश्चय ही बहुत खूबसूरत पल है। सिस्टर मालिनी मैम आई है जी। मालिनी मैम, अद्भुत सुरीली माँ सरस्वती आपकी नहीं आज तो रामचंद्र की यही मिला कि आज रामलला के उधर दर्शन हो रहे थे और हम लोग कीर्तन में अपना स्वर लगा रहे थे। ये हम लोग अकिंचन क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि एक अपनी स्वरांजलि अर्पित करने का जो सौभाग्य मिला है, ये अपने पूर्वजों का मुझे लगता है आशीर्वाद मिला। 21 पीढ़ियों की प्रतीक्षा, उनकी तपस्या और उनकी प्रार्थनाएं आज ऐसे साकार हुई हैं। सब कुछ दिव्य है। आज देखिए 4 दिन से धूप नहीं निकल रही थी, लेकिन सूर्यवंशी राम है तो आज रामलला का प्राकट्य देखने के लिए भगवान सूर्य भी प्रकट हो गए सही समय पर। इतना दिव्य मनोरम, जैसे भगवान राम हैं सबको आनंद देने वाले, सौम्य प्रसन्न, वैसे ही आज पूरे रामलला की प्रतिष्ठापना हुई और मुझे लगता है कि इस आनंद की वर्षा का जो मन में भाव बहुत दिनों तक रहेगा। भावनाएं कुछ इस तरह से सामने आ रही हैं। मालिनी अवस्थी को इस वक्त आप सुन रहे थे, लोक गायिका हैं और सोहर कई बार इन्होंने सुनाया है। रामलला के आने को लेकर जो उत्साह अपने स्वरों के माध्यम से कई बार दर्शकों के सामने रखा है मालिनी अवस्थी जी, जो हमारे कार्यक्रम में भी कई बार बैठी हैं और राम के प्रति उनकी आस्था भी देखते बनती है। ये तस्वीरें अपने आप में ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। हजारों साल तक इन तस्वीरों का वर्णन होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और इस वक्त संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संकेत मिश्रा। संकेत, तस्वीरें हमारे दर्शक लगातार देख रहे हैं न्यूज़ 18। हर एक तस्वीर चाहे वो अयोध्या से हो या देश के किसी और कोने से जहां पर उत्सव उमंग का माहौल है, वो भी दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वहां पर जहां आप मौजूद हैं, क्या तैयारी की गई है, लोग अपनी भावनाओं को किस तरह से जाहिर कर रहे हैं और आज दिवाली कैसी मनने वाली है? संकेत, आवाज मिल रही है आपको? से वाकई पत्थर के अंदर राम आ गए। उनके चेहरे पे मुझे ऐसे लगा, जब मैं देख रहा था तो मुस्कुराहट छलक रही थी, उनके आंखों से प्यार हम पर बह रहा था। बहुत भावुक हुआ। पूरे परिवार के लिए बहुत आशीर्वाद, बहुत प्यार, बहुत ब्लेसिंग मांगी और सबसे बड़ा आशीर्वाद ये मांगा कि आप बुलाते रहिए और पूरे सह परिवार यहाँ आएंगे, बार बार आएंगे अयोध्या। जय श्री राम। डॉक्टर विवेक ओबरॉय को आप सुन रहे थे और उपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। उपेंद्र, हर कोई भाव विभोर है दर्शन करने के बाद, वहां पर किस तरह का माहौल है, बताएं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को भगवान राम के साथ बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन कराता हूं और ये देखिए बाबा विश्वनाथ का स्वर्ण शिखर, जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है। और आज यहाँ ये पल, यहाँ मौजूद हर शिव भक्त राम की जो रामलला की आज प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका साक्षी बना है, क्योंकि यहीं पर सजीव प्रसारण हो रहा था। हम बात भी करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं, आज आप लोगों ने देखा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति देखा, कैसा लगा मन में भाव? जब पहले सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ और श्री रामचंद्र जी को मेरा प्रणाम। तो भाव कैसा था जब भगवान रामलला की आज प्रतिष्ठा देखा आप लोगों ने? बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सालों का प्रयत्न था सबका, इतने लोगों का बलिदान था और फाइनली आज अपनी दादी नानी से कभी किस्से सुने होंगे कि वो क्या था, दिसंबर में क्या हुआ था, 92 में क्या हुआ था? आज से तो एक ही नारा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। काशी मथुरा अभी बाकी है, काशी मथुरा भी बाकी है, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी काशी में भी बनाएंगे और मथुरा भी बनाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या लगा जब पहली? आज आप क्यों रावण का बात करते हो? आज कम से कम राम का बात करो ना। कम से कम 500 साल का बाद आज हमें सब राम का बात करना चाहिए। आज कम से कम रावण का बात नहीं करना चाहिए। जय श्री राम। हम महाराष्ट्र से आए भाई, गोंदिया। कैसा लगा हम अयोध्या के लिए?
और इस आनंद को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। और ये भी आज सब लोगों ने हमको मंच से कहा कि संघर्ष के एक युग का अब पूर्णाहुति हो गई है, अब रचना का युग है, देश के निर्माण का युग है, सबको साथ। कुमार, जिनको आप सुन रहे हैं, वीएचपी का बड़ा योगदान राम मंदिर के निर्माण में, राम आंदोलन को खड़ा करने और फिर मंदिर तक की यात्रा अगर संपन्न हुई है तो वीएचपी का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हर तस्वीर सबसे पहले आप तक